ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत शत नमन करती हूँ। आदरणीय भिक्खू संघ को सादर वंदन और मंच पे उपस्थित हमारे बहुत नमोदय बहुत सारे बच्चे जो है पिछले साल जब मैं यहाँ आई थी तो थोड़े छोटे थे, अभी वो थोड़े बड़े हुए दिख रहे हैं। हाँ, तो अच्छा भी लग रहा है कि ये जितने युवा बच्चे आगे की तरफ बैठे हो, जय जय भीम का नारा लगा रहे हो, तुम लोगों को देखती हूँ तभी मुझे भी बहुत जोश आता है कि सही मायने में एक समय में गांधी जी को बाबा साहब ने जवाब दिया था। गांधी जी को बोला था कि गांधी जी भले 20वीं सदी भले ही आपकी हो, लेकिन 21वीं सदी हमारी होगी। और तुम सारे बच्चे लोगों को देख करके ये लगता है कि सच में बाबा साहब की वो बात कही हुई आज सत्य प्रतीत हो रही है। जितना जोश और जुनून यहाँ लेकर के बैठे हो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो भाई लोग यहाँ दारू पी करके बैठे हुए, स्पेशली मंच पे और मंच के नीचे, वो बहुत सावधान हो जाए मेरी इस बात से। पिछली बार भी मैंने आपको बोला था और इस बार फिर मैं आपको टोक रही हूँ कि मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा अगर आपने दारू पिया। जो मंच पे बैठे हैं और जो मंच के नीचे हैं, आप देर रात के कार्यक्रमों का ये मतलब नहीं है। ये औरतें भी तो बैठी हुई हैं, इनके जिम्मे तो इनके बच्चे भी हैं जिनको सुला के आई है या हो सकता है उनको लेके बैठी हुई। ये तो नहीं दारू पी करके बैठती है। फिर आप लोग क्यों इतने बड़े महान हो जाते हो कि आप लोग दारू पी करके, वो भी भंते लोगों के कार्यक्रम में आप लोग आने की हिम्मत कैसे पड़ती है, और वो भी भंते लोग के अगल बगल बैठने की हिम्मत कैसे पड़ती है। इसलिए बहुत सावधान हो जाइए। जितने दारू पिए हुए यहाँ वहाँ हो वो अपने आप से चुपचाप यहाँ से किनारे चले जाइए, एकदम सामने मत पड़िए। नहीं तो अभी तो प्यार से मैंने केवल बोला है, मैं बहुत बुरी तरीके से गरियाती हूँ और माइक से गरियाती हूँ। महात्मा यादव जी इसका बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम बिल्कुल खुले तौर पे गरियाते हैं। किसी ने लगे 2-3 जगह इतना मेला लगा हुआ है आजमगढ़ के बाहर में, रानी सराय के पास में, कि उस मेले में देख रही थी बहुत सारी औरतें गुब्बारा लेके, ये चाट समोसा उसा वो चक्कर में मार इतना फैशन वाला साड़ी वाड़ी पहन के बच्चों को लेके अपना वहाँ पे जलेबी खा रही है, पकौड़ी खा रही है, उनको देख रही हूँ। और एक मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि जो सारा काम धाम छोड़ करके यहाँ इस बुद्ध विहार का मान रख रहे हैं, बूढ़े लोगों का मान रख रहे हैं, और हम सब लोगों का मान रखने के लिए आप लोग इतनी रात में यहाँ मौजूद हैं। और हमारे मंच पे जो ये 4 साथी लोग पीछे बैठे हैं, ये लोग मऊ से आई है चलकर। ये लोग उधर अजपा बहुत काफी दूर से, मुझे लगा 30 किलोमीटर दूरी से चल के इतनी रात में अपने घर परिवार को छोड़ करके देखिए यहाँ पे आए। और इन्हीं माता लोगों के एक बेटा लोग भी आपके सामने यहाँ पर, ये जो कैमरा मैन है ये भी उतनी दूर से चल के आए हैं। इन्हीं की माँ लोग है, इन्हीं की परिवार के लोग है, ताई है, भाभी है, यही लोग सबको लेके आया है ये बेटा। तो ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही बाबा साहब का ये मिशन जो है सही तरीके से चल भी रहा है। तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी पहले तो महेंद्र भुट्टे जी का और हमारे सारे भिक्खू संघ का और हमारी सारी बहनों का, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि इस मिशन को हम तो कभी कभी अब आप लोगों के बीच में आ रहे, पहले लगातार चल रहे थे, अभी बहुत सारा काम बढ़ गया है तो दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग जो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। बहुत पुराने साथी लोगों से आज मुलाकात हुई, संजय भैया चांदपट्टी से आए हुए हैं और हमारे मान्यवर साहब का नाम मैं नहीं ले पाती हूँ, लेकिन उनका नाम राशि यहाँ पर आप बैठे हुए हैं मान्यवर साहब के रूप में तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन उनका नाम जरूर लेकर के वो यहाँ पर आए हुए हैं। और बहुत सारे साथी यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए। और बहन जी ये बताइए, इतनी रात में हमको BHU से चल करके आपके बीच में आने की जरूरत क्या पड़ी, और आपको क्या जरूरत पड़ी इतनी रात में बैठ करके हमारा इंतजार करके हमारी बात सुनने की? तो क्या जरूरत है, बस इसी जरूरत को बताने के लिए हम लोग इतना दूर परेशान हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में चल के आ रहे हैं। मैं छोटी छोटी कहानियां आप लोगों को सुनाऊंगी, अब मेरी बात अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। और जो छोटे छोटे बच्चे, मुझे तुम लोग जो पहली बार सुन रहे हो, जो बहुत छोटे से रहे होगे, 1 साल में इतने बड़े हो गए हो कि अब कार्यक्रम अच्छा ये बैठे तो है हमारे साथ, तो आप लोग छोटी छोटी कहानी सुनाओगे, थोड़ा सा चीजों को केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मतलब भक्ते लोग बैठे हैं, इसलिए मैं आज 2 नवंबर का दिन है, आज का दिन पहले तो इतिहास की दृष्टि से जान लीजिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है। आज ही के दिन बाबा साहब ने संविधान जो लिखा था वो आज ही के दिन लिख करके पूरा कंप्लीट किया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो पूरे हुए थे वो आज ही के दिन 2 नवंबर के दिन पूरे हुए थे 1950 तो 1949।
आज ही से कितने समय पहले बाबा साहब ने 2 तारीख को ही किया था, तो बहुत इतिहास के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भंते जी हर साल 2 तारीख को कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत साधुवाद भंते जी को। इस तिथि का शायद हमको इम्पोर्टेंस इतना नहीं पता रहता, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है हम लोगों को बाबा साहब की बातें पता चल रही है, वो हम लोग आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जब लोगों को संदेश दिया जा रहा था, उस समय बहन जी एक औरत क्या, एक बहुत महान उपासिका थी, उसका नाम था विशाखा। उस विशाखा की जिंदगी की एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आपको बहुत चीजें आपको आसान होती जाएंगी समझने के लिए कि उन जो औरतों को मैं देख रही थी रास्ते में टिक्की समोसा खाते हुए, और आप लोगों को जो देख रही हूँ इतनी ठंड में यहाँ पुआल पे बैठे हुए, जो है पैरा में बैठे हुए यहाँ पर हमारी बात को सुनने के लिए जो बैठे, तो एक बहुत महान उपासिका है, उसका नाम विशाखा है। विशाखा की जब शादी लायक उम्र हुई तो उसके माँ बाप भी लड़का खोज रहे थे, और एक उसी के नगर में थोड़ा दूर पे एक निगार सेठ था, उनका भी बेटा शादी लायक था। तो निगार सेठ ने भी अपने बेटे की शादी के लिए जैसे 2-3 बिचौलिए होते हैं ना, वैसे बिचौलिए लोगों को लगा दिया कि हमारे लड़के के लिए कोई अच्छी लड़की खोज करके लाइए। तो वो 3 लोग या 5 लोग को लगाया गया, जैसे बिचौलिए वैसे घूमते थे कि कहीं अच्छा लड़का, अच्छी लड़की मिल जाए उनके बेटे के लिए। तो ऐसे ही वो लोग एक गांव के पास में जा रहे थे, अचानक तेज बारिश होने लगी। तो वो लोग ऐसे पेड़ के नीचे खड़े होकर देख रहे थे कि कुछ लड़कियां जा रही थी, 3-4 लड़कियां जा रही थी, और जब बारिश होने लगी तो उसमें से 3 लड़कियां तो बहुत तेजी भाग के चली गई, लेकिन एक लड़की ऐसी थी जो अपना बाल संभालते हुए, अपना कपड़ा, की सारी सहेलियां थी, जब बारिश होने लगा तो कुल लड़कियां भाग गई। तू कहे इतना धीरे धीरे चला था? तो वो लड़की क्या कहती है, कह रही है कि मैं चाहती तो उन लोगों की तरह मैं भी तेज दौड़ के आ सकती थी, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियां पराया धन होती है, बेटियां पराया धन होती है। मैं अगर बारिश में तेज दौड़ती तो मेरा पैर टूट सकता था, मेरा मुंह टूट सकता था, मेरा हाथ टूट सकता था, और अगर ऐसा हो जाता तो मुझसे शादी कौन करता, या मेरे माँ बाप को मेरी शादी ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती, इसलिए मैं बहुत संभाल के चल रही थी। तो उनको ये बात बड़ी प्रभावित हुई। फिर उससे 2-4 क्वेश्चन और पूछे, और उसके बाद उन लोगों ने ये तय कर लिया कि उस निगार सेठ के लड़के के लिए यही लड़कियां बिल्कुल ठीक है। और फिर शादी की बात हुई, शादी तय हो गई, शादी हो गई। अब शादी के बाद जैसे दुल्हन विदा हो गई तो क्या होला, परछन चला ना, ऐसे परछन में कुछ मिला ला तो ऐसे न्यौछावर दिया जाला ना, तो ऐसे न्यौछावर वो विशाखा के मिलत रहा। तो विशाखा के एक हाथ से इधर न्यौछावर मिलत रहा, दूसरे हाथ से वो जो दासी लोग जो साथ में नौकरानी वगैरह थे वो सब उनको हाथ में दूसरे हाथ से देती जा रही थी। जैसे हमारे भंते जी थे, अपने झोले में जिन हमको भंते लोगों को दान करना चाहिए, लेकिन उल्टा भंते ही लोग हम लोगों को दान कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी गहना पहने। तो वैसे ही उसको जो मिलता था वो दूसरे हाथ से दूसरे लोगों को दान करती हुई बढ़ती जा रही थी। तो निगार सेठ जो था उसका ससुर, वो अपना माथा पीट लिया, और कैसा बहुरिया लेके आवत है कि देखा कि तुमको दोनों हाथ से लुटावत, कुछ बोलने ना, चुप मार के रह गए। फिर विदा होकर विशाखा अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मुंह दिखाई चालू हुआ, मुंह दिखाई में भी इधर से जो कुछ सोना चांदी मिलता इधर से मिल रहा था, और विशाखा इधर दूसरे हाथ से जो नौकरानी वगैरह दासी वासी थी उनको दे रही थी। तो उसकी सासू माँ पीट ली, सर कैसा बहुरिया लाया नहीं, ये तो दोनों हाथ से लुटावा दी, यहाँ से मिला है यहाँ से लुटा देती, नहीं कि कुल छुपा के धरी, हम तो ऐसे छुपा के धरी रहना कि कहीं सास न पा जाए, कहीं ननद न पा जाए, कहीं जिठानी न लेके चल जाए, लेकिन वो कुल अपन लुटाए दे रही। फिर कुछ नहीं बोली उसकी सास। थोड़े दिन के बाद उनके घर में एक साधु महात्मा लोग आए, तो विशाखा को कहा गया कि आइए साधु महात्मा लोगों का आशीर्वाद ले लीजिए। विशाखा क्योंकि भगवान बुद्ध को बहुत मानती थी, तो उसको लगा कि कोई भंते लोग आए, वो बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के अच्छे से तैयार होकर के और मार बड़े श्रद्धा भाव से जैसे पहुंचती है, तो देखती है वहाँ भंते लोग नहीं है, दूठे नंग धर्म साधु खड़ा रहा है। वो कौन और धर्म के मानने वाला नहीं रहे जो बिना कपड़ा के घूमे ने नंगा साधु लोग। वो लंगा साधु लोगन के देखले तब उनके लाज ही आ गई। वो अपन अचरा कैसे मुंह ढाक के और वापस उल्टे पांव भाग गई। अब सास बहुत तेज गुस्सा आया कि इसने हमारे सन्यासी लोगों का अपमान किया, इसने उनका पैर भी नहीं छुआ, इनका आशीर्वाद भी नहीं दिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर थोड़ा समय बीता। एक दिन की बात है कि विशाखा की सास जो है खाना बना रही है और विशाखा के ससुर जी खाना खा रहे थे। विशाखा के सास रोटी बना रही थी और वो गरम गरम रोटी अपने ससुर मतलब अपने पति को दे रही थी, इसके ससुर को खिला रही थी।
और विशाखा ऐसे पंखा लेकर के ऐसे झेल रही थी कि ससुर के जो है कहीं मक्खी वक्खी ना खाने को पड़े। खाना खा रहे थे, अचानक क्या हुआ, दरवाजे पे 2 भक्ते लोग आ गए। अब विशाखा क्योंकि भगवान बुद्ध को मानती थी, तो भक्ते लोगों को देख देख के मन में इतना भाव उमड़ा कि मैं कुछ इन भक्ते लोगों को दे दूं, मेरे दरवाजे पे आए, क्योंकि भक्ते लोग हम ही लोगों की दान पे ही तो इन लोगों का जीवन चलता है। तो उसके मन में आया कि मैं इनको कुछ दान दे दूं, तो उसने पंखा हाथ में ऐसे झुला रही थी, ऐसे पंखा रुक गया और ऐसे वो भक्ते लोगों को देखने लगी। तब तक ससुर देख रहा है कि ये कहाँ देख रही है, इसने पंखा झुलाना बंद कर दिया। तो उधर देखिए तो बड़ा श्रद्धा भाव, लेकिन सोची कि जरा ससुर की तरफ देख ले। तो वापस जब ससुर की तरफ देखती है तो ससुर इसे आंखें तरे बहुत गुस्सा में देखा रहे। तो विशाखा वापस पंखा झेलती हुई कहती है कि हे भक्ते लोग, आप लोग चले जाइए, क्योंकि मेरा ससुर जो है वो बासी भोजन कर रहा है और मेरे घर में ताजा भोजन नहीं है आप लोगों को देने के लिए। आपका भैया पारा गरम हो गया, लोग ससुर का खाना वाना छोड़ देने कहा रही है कि, और ये भी बोली विशाखा कि मेरा ससुर कुतिया का कुछ पकड़ा हुआ है और बासी भोजन कर रहा है। आप भैया उनका पारा चढ़ गया और कहे कि अब ये लड़की घर में नहीं रह सकती, इसको इसके मायके में भेज दीजिए। तो जैसे बिचौलिया लोगन के बुलावल जाला था, कोनो लड़ाई झगड़ा होले के बियाह करावले ओके पहले बुलावा, बैठ के मैटर सुलटाए, ओकरे बाद के नैहरे भेज जाए। तो भैया वो जौन बिचौलिया रहने जौन बियाह करौलन उन्हें तो बुलावल गया, पूछा गया, एक तरफ विशाखा को बैठाया गया, एक तरफ विशाखा के सास ससुर को बैठाया गया। पूछा गया भैया इसका का दोष है? कहने लगे दोष एक ठो है तो कोनो गिनाई, एकड़ तो दोष वे दूसरा। तो कहने चला दोनों एक कौन शुरुआत करा। कहे में कि वहां जब न्यौछावर मिल रहा था, जब ये अपन मायके से आवत रहनी, तो यहाँ से न्यौछावर मिलत रहल, यहाँ उठाए के बहाई देत रहनी। तो विशाखा से पूछा गया क्यों बेटा, तुम क्यों उसको उठा के दूसरे लोगों को दे रही थी? तो विशाखा बहुत प्यार से जवाब देती है। वो जवाब भैया कि जितने केवल यहाँ पे मेरा सुनते हो, सोचते हो ना कि मैडम भी कहीं देख ही आई, मैडम भी कहीं सुनी आई, तो मैं सुनने के लिए नहीं बोलती हूँ, आप लोगों का हृदय परिवर्तन करने के लिए बोलती हूँ। विशाखा बड़े प्यार से जवाब देती है, कहती है कि अगर मुझे जो कुछ मिल रहा है मैंने उसको दूसरे को दे दिया तो मैंने क्या गलत किया? क्योंकि मुझे जो कुछ मिल रहा था वो मेरा कमाया हुआ तो नहीं था ना, वो तो मेरे माँ बाप का कमाया हुआ था। मेरे माँ बाप ने किसी को दिया होगा तब जाकर के वो मुझे न मिल रहा। ऐसे नहीं ना बोला बहनी, जितना के उसको दिखाई पे देला एक नंबर नेशावर पे देला तो उतने नोट किया जाला ना, फिर ओके उतने तो दिया जाला। तो वैसे ही विशाखा कहती है कि मेरे माँ बाप ने कभी किसी को दिया होगा तो इसीलिए ना मुझे मिल रहा था, तो जो मेरा कमाया हुआ नहीं था उसको मैं अपने पास कैसे रख सकती थी, इसीलिए मेरे को इधर से मिल रहा था और मैं दूसरे हाथ से दूसरे को दे दे रही थी। बात खत्म हो गई, बात तो बिल्कुल सही कही। कहने लगा उसकी सास बोली कि उस दिन जो है यहाँ तुमको मुंह दिखाई में सोना चांदी का इतना गहना मिला, तुम उठा के नौकरानी लोगों को दे दी, दास दासी लोगों को दे दी, तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर वो मुस्कुरा के जवाब देती है कि सासू माँ, जो मुझे सोना चांदी मुंह दिखाई में मिल रहा था वो भी मेरा कमाया हुआ नहीं था, वो तो आपका कमाया हुआ था। फिर तीसरा पूछा गया कि उस दिन वो साधु महात्मा लोग आए थे, तुमने उनका पैर भी नहीं छुआ। तो फिर विशाखा कहती है साधु तो वो होता है जिसको कम से कम इतना सहूर तो होए कि अपना शरीर कैसे ढक ले, लेकिन जब इतना सहूर ना है कैसे अपना शरीर ढक के रखे जाला, वो साधु महात्मा कैसे हो सकता? ओके तो बुद्धि ना हो तब ना नाम धरन घूमत है। यो बतिया पट गई, बात तो सही है पर बोली विशाखा के गरम गरम ताजा ताजा खाना खा रहा था और इस जन्म में मेरा ससुर किसी को दान नहीं दे रहा है। दरवाजे पे 2 भक्ते लोग आए और मैंने उनको बिना खाना खिलाए लौटा दिया, यानी मेरे ससुर ने इस जन्म में किसी को भूखे को खाना नहीं खिलाया, किसी को रोटी नहीं दिया। इस जन्म में तो मेरे ससुर के द्वारा कोई पुण्य कर्म किया नहीं जा रहा है, तो जो वो खाना खा रहा है वो तो उसके माँ बाप का पुण्य कर्म हुआ ना, तो वो बासी भोजन ही तो हुआ। तो इस जन्म में अगर कोई पुण्य कर्म करता तब तो मैं कहती कि ताजा खाना खा रहा था। बात तो इससे कट गई और ये बात साबित हो गई कि भैया विशाखा गलत नहीं थी और गलत करके सास ससुर थे। और पूरे बौद्ध इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ससुर अपनी बहू को अपनी माँ माना हो। वो मिगार सेठ जो विशाखा का ससुर था उसने अपनी बहू को हाथ जोड़ करके माफी मांगी और कहा कि आज से तू मेरी माँ के समान है, और इसीलिए विशाखा का दूसरा नाम मिगार माता भी कहा जाता है। उसका नाम विशाखा के अलावा मिगार माता भी है क्योंकि वो मिगार सेठ अपने ससुर की माँ भी कहलाई।
बहन जी और बच्चों, मैंने ये कहानी आपको बहुत इतिहास बताने के लिए नहीं बताई। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई थी कि जो यहाँ दारू पी करके बैठे हैं, जो यहाँ पर गंडा ताबीज बांध करके बैठे हो, जो यहाँ पर कोट पैंट सूट बूट टाई पहन के बैठे हो, जो यहाँ कोट या स्मार्टफोन लेकर के बैठे हो, जो यहाँ कुर्सी पे बैठे हो, जो हम यहाँ मंच में बैठे हैं,